तायरा शेख रशीद साहिबा की क़यादत में किया जा रहा है। हमारे शहर के लिए बहुत अफसोस की बात है और हमें बहुत दुख हो रहा है, खेद व्यक्त करते हैं हम कि ये गंगा जमुना तहसीब हमारा शहर, हिंदू मुस्लिम एकता वाला शहर, एक संविधान को मानने वाला देश, अलग अलग जाति के लोग इस देश के अंदर रहते हैं। 2 दिन पहले सटाना रोड पर एक महिला हॉस्पिटल का उद्घाटन किया गया दादा भूसे साहब के हाथों। और उसके दूसरे दिन हारून अंसारी हॉस्पिटल के अंदर मंत्री महोदय के क़यादत में हेल्थ ऑफिसर, कमिश्नर, हेल्थ डिपार्टमेंट के अधिकारी गए और वहां जाने के बाद वहां के डॉक्टर, वहां के स्टाफ के लोगों को मुंह जबानी ओरल टोंडी आदेश दिया कि मालेगांव मत दे, कि मां बहनें जो डिलीवरी के लिए, सीजर के लिए हारून अंसारी हॉस्पिटल आती है, अगर उनको ट्रांसफर करना पड़े तो नए हॉस्पिटल सटाना रोड पर जो महिला का हॉस्पिटल है वहां पर ट्रांसफर नहीं करना, ऐसा हुक्म दिया गया। इन्हें भेदभाव किया गया, फिरका परस्ती की गई। इसके लिए ये आज का एहतजाज हम लोग कर रहे हैं। आज सुबह भी मैं और हमारे कई साथियों ने कारपोरेशन कमिश्नर का घेराव किया, वहां पर एहतजाज किया और हमने ये ऐलान किया था कि 5 बजे तक अगर हेल्थ ऑफिसर ने, कमिश्नर ने माफी नहीं मांगे शहर की मां बहनों से, शहर की आवाम से, तो हम लोग एहतजाज करेंगे। और हम लोग आज यहां पर एहतजाज कर रहे हैं। हेल्थ ऑफिसर हमारी ऑफिस के ऊपर आकर तायरा शेख रशीद साहिबा और तमाम ही हमारी मां बहनों से उन्होंने मुलाकात, वो लेटर मैंने पढ़ा, हमको उसके अंदर यकीन दिलाने की बात की गई, लेकिन हमको उनकी लेखी आश्वासन के ऊपर भरोसा नहीं है। हम उसको मानने से इनकार किया। हमने उसमें बड़ी चालाकी से ये बात बोली गई कि हमने ऐसा कुछ भी नहीं आदेश दिया, ना हमने ऐसा बोला, उसको इनकार किया गया। फिर इसका मतलब कल के अखबारात के अंदर खबरें छपी, उसका क्या? जो डॉक्टर लोगों ने हमें बोला हम उनका नाम जाहिर कर सकते, लेकिन उनकी नौकरी खतरे में जा सकती है, इसके लिए हम नाम जाहिर नहीं करते। हेल्थ ऑफिसर झूठ बोल रही है, कमिश्नर झूठ बोल रहा है, मंत्री महोदय झूठ बोल रहे हैं। इन्होंने वहां पर टोंडी आदेश दिया कि मालेगांव मत दे। इन्हें साफ मैं अगर बोलूं कि मुस्लिम इलाके की मां बहनों को डिलीवरी के लिए, सीजर के लिए सटाना रोड हॉस्पिटल में नहीं भेजना, ऐसा आदेश दिया गया था। और ये जो लेखी आश्वासन आज लाए थे उसमें चालाकी से ये लिखा गया कि जैसी पहले की तरह हारून अंसारी हॉस्पिटल से हम लोग रिफर करेंगे, अगर जरूरत पड़ी तो हम सिविल हॉस्पिटल करेंगे। गवर्नमेंट हॉस्पिटल का जिक्र नहीं है, नया हॉस्पिटल का। बड़ी चालाकी से फिर वो नया हॉस्पिटल क्यों बना, क्यों उसका उद्घाटन किया गया, क्यों इतनी डींगे मारी गई, क्यों इतना जदीद हॉस्पिटल बनाए गए, मशीनरी आई, डॉक्टर है, स्टाफ है,
क्यों ऐसा मीडिया के अंदर, अखबार के अंदर क्या शहर की और तालुके की जनता को धोखा देने का काम किया गया? क्या साफ तौर पर हमको दो हमारी डिमांड है। पहली डिमांड, हेल्थ ऑफिसर और कमिश्नर ने उल्टा सरकारी डिपार्टमेंट जो हेल्थ ऑफिसर है सरकार का, उनके अधिकारियों से लड़ना चाहिए था, मुजम्मत करना चाहिए था। इन्होंने नहीं किया, उल्टा उनके बोलने के ऊपर यहाँ के पेशेंट को रोकने का काम किया। हमारी डिमांड है कि पहले कमिश्नर और हेल्थ ऑफिसर ने माफी मांगना चाहिए पूरे मालेगांव शहर की आवाम से, माँ बहनों से। नंबर 1। नंबर 2, चाहे सरकार आदेश निकाले, चाहे कमिश्नर आदेश निकाले, हमें कोई लेना देना नहीं, लेकिन आदेश में स्पष्ट ये होना चाहिए कि मालेगांव मध्य हो, मालेगांव बाह्य हो, मालेगांव तालुका हो, या और हिंदुस्तान की माँ बहनें यहाँ आती है, अगर उसको जरूरत है सीजर की, अगर उसको अच्छे इलाज की जरूरत है, तो एकदम साफ तौर पर लिखा जाना चाहिए कि जरूरत पड़ने पर सिविल, जरूरत पड़ने पर महिला हॉस्पिटल जो नया बना उसमें, या जरूरत पड़ने पर जहां पर भी भेजना पड़े हम भेजेंगे। एकदम साफ तौर पर हमें लेखी आश्वासन चाहिए। या आज हम फिर एहतजाज करके दर्ज करवा रहे हैं, और याद रखना ये एहतजाज अब बंद नहीं होगा जब तक हेल्थ ऑफिसर माफी नहीं मांगते, जब तक आदेश नहीं निकलता। या प्रेस कॉन्फ्रेंस लेना चाहिए सरकार के डिपार्टमेंट ने, हेल्थ डिपार्टमेंट ने, और सफाई पेश करना चाहिए, शहर से माफी मांगना चाहिए। जब तक अभी आंदोलन रुकेगा नहीं, हम कहीं ना कहीं एक दिन गैप करके, 2 दिन गैप करके, अचानक कहीं भी धरना दे देंगे। जरूरत पड़ी तो मुझे तो माँ बहनें बोल रही थी कि आप हट जाओ, अब ये तुम्हारा मसला नहीं है, ये अब हमारा मसला है, ये हमारा अपमान है, ये हमारी बेइज्जती है। इस तरीके का भेदभाव इंसानियत के खिलाफ है। यहाँ जात धर्म नहीं होता, माँ माँ होती है, बहन बहन होती है, महिला महिला होती है, वो कोई भी धर्म, कोई भी समाज की हो। इन्होंने मुझसे कहा कि आप हट जाइए, अब जरूरत पड़ने पर हेल्थ ऑफिसर का मुंह भी काला करना पड़े तो बोले हम जाके कर देंगे, जरूरत पड़ने पर कमिश्नर का मुंह काला करना पड़े तो हम कर देंगे, जरूरत पड़ने पर सिविल हॉस्पिटल के हेड का अगर मुंह काला करना पड़े तो बोले हम कर देंगे। लेकिन इस तरीके का भेदभाव ये शहर के अंदर बर्दाश्त नहीं करेंगे, इन लोगों ने मुझसे कहा है। अब आगे आंदोलन कोई भी रास्ता इख्तियार कर सकता। अब पुलिस प्रशासन की जिम्मेदारी है कि इसके ऊपर दखल लेना चाहिए। मैं तो चाहता हूं कि कंप्लेंट दर्ज होना चाहिए हेल्थ ऑफिसर के ऊपर भेदभाव की, जातिवाद की, कि एक 1 क्लास ऑफिसर ऐसा कैसा बयान कर सकते हैं, ऐसा किस तरीके से वो आदेश दे सकते हैं, इस तरीके का भी मैं तो मुतालबा करता हूं। और सिविल हॉस्पिटल, जनरल हॉस्पिटल का सीजर वार्ड बंद हो गया, डिलीवरी वार्ड बंद हो गया, वहां का लेडीज वार्ड बंद करके सामान 2 दिन पहले चला गया था, बंद हो गया था, अभी वापस आ रहा है, ऐसा सुन रहा हूं। तो फिर ये गया किसके आदेश पे और आ रहा किसके आदेश पे, ये भी खुलासा होना चाहिए। और वहां यहाँ पर क्या सहूलत है, ये भी खुलासा होना चाहिए। यहाँ का स्टाफ वहां गया या वहां का स्टाफ यहाँ आ रहा है, ये भी खुलासा होना चाहिए। इस तरीके का भेदभाव सिर्फ एक कुर्सी बचाने के लिए, एक कुर्सी हासिल करने के लिए। और मैं तो जहां मंत्री महोदय की मजम्मत करता हूं, निषेध करता हूं, वहीं पर ये शहर के एमएलए मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल कासमी साहब की भी मजम्मत करता हूं कि तुमने कल के शामनामा के अंदर आपने मंत्री की और प्रशासन की बाजू ली और आपने चापलूसी की, इसके लिए आपकी भी मजम्मत करता हूं। ये आपकी मिली भगत से जो आपने शहर को गिरोह रख दिया है, ये समझ में आ रहा है कि सब डिपार्टमेंट चले गए, हॉस्पिटल जा रहा, अब माँ बहनों का अपमान होगा, बेइज्जती होगी। ये सब मुफ्ती साहब आप देख सकते हैं, ये शहर का अच्छा नागरिक जिसको तड़प है कौम की, वो नहीं देख सकता है। मैं आपकी भी मजम्मत करता हूँ, इनकी वजह से ये सब दिन देखना पड़ रहा है। अगर क़यादत मजबूत होती, नुमाइंदा मजबूत होता, तो आज हमें धरना नहीं देना पड़ता और ये हॉस्पिटल उधर नहीं जाता, ये वार्ड उधर नहीं जाता और ऐसे दिन हमको नहीं देखना पड़ते। इसके लिए आज का
ये एहतजाज हम कर रहे हैं। पुलिस डिपार्टमेंट हमारी बात को नोट करे कि हमारे 2 मुतालबे हैं, वो 2 मुतालबे इनको मानना ही पड़ेगा। अगर इन्होंने नहीं माना तो ये आंदोलन रुकने वाला नहीं है। कभी भी कहीं भी अचानक ये आंदोलन अब ज्यादा तेज होगा, ये मैं इशारा देता हूं। और मेरे बाद ताहिरा शेख रशीद साहिबा अपनी बातें रखें।